माननीय सदस्य कुछ सूच रहा है आपका? वो पूरे झारखंड के लिए मैं नहीं बोला हूँ, आप शायद नहीं समझ पाए। हाँ ठीक ठीक। शेड्यूल एरिया में केरल राज्य। जी जी अध्यक्ष महोदय, मैं यह सभा से अभिस्ताव करता हूं कि गिरिडीह जिला से काट करके जमुआ को जिला की पूर्ण दर्जा दी जाए। माननीय मंत्री। जिला जी दोबारा जी जवाब आपका आया है महोदय, सरकार का जवाब हमको मिला है, लेकिन लगातार कई सत्रों से यही घिसा पिटा जवाब सरकार के द्वारा आता है कि उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी, वहां के उपायुक्त से प्रस्ताव आएगा, फिर अनुमंडल के प्रमंडलीय स्तर पर आएगा। आखिर ये कब तक हम सभी माननीय सदस्य इस तरह के प्रखंड और अनुमंडल और जिला मांगते रहेंगे और सरकार का एक ही जवाब आते रहेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से कई चीजें बना करके सरकार कोई काम को निष्पादन करता है, तो निश्चित तौर पर प्रखंड, अनुमंडल और जिला के निष्पादन में एक विशेष कमेटी जो बनी है, उस कमेटी के कौन कौन से उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य हैं, कम से कम सदन के पटल पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उस उच्च स्तरीय कमेटी में झारखंड के बाहर के लोग हैं कि जो नहीं आ पा रहे हैं झारखंड में बैठक करने के लिए। और निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी को ये चीज को सदन पर बताना चाहिए जब भी मिलता है कि उच्च स्तरीय बैठक। आखिर उच्च स्तरीय कहाँ के लोग हैं? झारखंड प्रदेश से हैं, बाहर के प्रदेश के हैं या केंद्र के हैं? महोदय, मैंने पहले भी इस तरह का प्रखंड का सृजन के लिए जवाब दे चुके हैं और मैं आसन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इस तरह का जो है गैर सरकारी संकट ध्यानाकर्षण ब्लॉक और अनुमंडल के लिए आ रहा है, मैं बहुत जल्द इसका निष्पादन करेंगे ताकि सभी विधायक का जो आकांक्षा है उसे पूरी हो। ठीक है केदार जी। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न सिर्फ है। अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे कल ही एक कानून संशोधन होकर के पास हुआ, तो ये जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो संकल्प लाया, सरकार क्या उस संकल्प को छांद करके या उसको निरस्त करके उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम सभी माननीय सदस्य कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और चुनाव के समय कई चीजें घोषणा कर देते हैं कि हम प्रखंड बना देंगे, हम जिला बना देंगे। आखिर आपका संरक्षण हम सभी को नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर गिरिडीह बड़ा जिला है और इतने बड़े जिले को छोटा जिला बनाने का सरकार की मंशा पहले भी थी और इस सरकार की भी मंशा है। सरकार कल्याणकारी काम करना भी चाहती है, कई भाषणों में ऐसा बोलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जमुआ को जिला बनाए। बता दें मंत्री महोदय, हम वापस ले लेंगे। मैंने कहा पहले ही और आपका भी वही उत्तर है कि हम इसको दिखवा रहे हैं। जो पुरानी सरकार का जो नियमावली था उसको कुछ परिवर्तन करके, ताकि जो आप लोग का मानसा है उस दिशा में हम लोग काम करें। ठीक है केदार जी, ठीक। आपके माध्यम से अभिभाषण वापस लेते हैं। सुश्री अम्मा प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड में पतरातू रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण स्थानीय जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सड़क जाम एवं अप्रिय घटना होने की सदैव संभावना बनी रहती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि व्यापक जनहित में पतरातू रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ओवर ब्रिज का नव निर्माण हेतु कृपा की जाए। आपने सरकार का वक्तव्य पढ़ लिया? आपके प्रश्न के बाद ही सरकार का वक्तव्य आपके पास पहुंचा है? अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है आपको। राज्य सरकार ने तो सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन पत्राचार करके इसको केंद्र रेलवे मंत्रालय से इसको तुरंत लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री जी, रेलवे ओवर ब्रिज का बात है। अध्यक्ष महोदय,
राज्य सरकार ने इस आरओबी के निर्माण के लिए सहमति प्रदान कर दी है। हमारा और रेलवे का इसमें शेयरिंग 50-50% होगा अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायिका के द्वारा जब यह गैर सरकारी संकल्प दिया गया अध्यक्ष महोदय, तो रेलवे ईस्टर्न रेलवे पर अध्यक्ष महोदय इसी महीने के 10 तारीख को स्मारक पत्र दिया गया है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के लिए। वो जैसे ही हमें प्राप्त होता है अध्यक्ष महोदय, हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। चलिए मैं जवाब देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जो सहमति प्रदान कर दी उसके लिए। और अध्यक्ष महोदय, ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ये अधिकारियों का काम है अध्यक्ष महोदय, इतने दिन से पेंडिंग है, ये अधिकारी ही करेंगे, इसलिए एक समय सीमा कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि हमें तो उपरांत ही आपका होगा। धन्यवाद दे चुका, वापस ले लीजिए। वो करेंगे ना मंत्री जी, उस पर पत्राचार करेंगे मंत्री जी, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कब तक ये ले लिया जाएगा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अपना काम कर चुकी है। अब माननीय विधायक द्वारा जब यह मामला संज्ञान में फिर से दिया गया, तो हमने उनसे फिर आग्रह किया कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आप शीघ्र हमें दें, सहमति दें, ताकि हम अग्रतर कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, हम यही कहेंगे वापस ले लीजिए कि इससे संतुष्ट होंगी माननीय विधायक। हो गई विस्तार वापस लेंगे। धन्यवाद। विस्तार वापस लेती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्यसभा से प्रस्ताव करती है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलबीरा को अनुमंडल बनाया जाए। इसका उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में कहना है कि सिमडेगा अनुमंडल बहुत पुराना अनुमंडल है अध्यक्ष महोदय, और अभी सिमडेगा अनुमंडल सिमडेगा जिला के रूप में भी एक पहचान है। और हमारे इस जिला में या इस अनुमंडल में 10 प्रखंड है अध्यक्ष महोदय। हमारे 4 प्रखंड बांसजोर, जलडेगा, बानो और कोलबीरा, ये सुदूर पहाड़ी जंगल क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, दुर्गम क्षेत्र है। और अनुमंडल में काम का बहुत ज्यादा बोझा है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि कोलबीरा को इन चारों प्रखंड मिलाकर एक अनुमंडल बना दिए जाने से काम में बहुत सहूलियत होगी, तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्राप्त है, मैं सदन के माध्यम से चाहूंगा कि उपायुक्त को के माध्यम से बहुत जल्दी प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर कार्रवाई होके यह अनुमंडल बनने का प्रक्रिया में आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय। चूंकि प्रस्ताव बहुत पहले से दिया जा रहा है, पूर्व की सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को इसके संबंध में कई आवेदन दिया जा चुका है अध्यक्ष महोदय। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए उपायुक्त को निर्देशित किया जाए कि वो जल्दी समिति बना के इसका जांच करे और प्रमंडलीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजे और फिर ये अनुमंडल माननीय मंत्री जी आगे बढ़े। माननीय मंत्री जी। महोदय, सिमडेगा जिला के कोलबीरा को अनुमंडल बनाने के लिए माननीय विधायक का गसर के संकल्प आया। मैंने पहले भी जवाब दिए हैं, अभी भी हम कहना चाहेंगे। इनका जो है जिला से अनुशंसा आकर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अभी तक है, जो जानकारी हम लोग को है उसको मंगाकर हम लोग देखें। ठीक है कोंगाड़ी जी, वापस आगे बढ़ाया जाए प्रक्रिया को। मैं वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिशाव करती है कि वह व्यापक लोकहित में पलामू जिला के विश्रामपुर नामा प्रखंड अंतर्गत इफ्को मोड़ से विश्रामपुर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से सिंगल सड़क का निर्माण कराया गया, जिसकी स्थिति जीर्णशील है। उस सड़क से हजारों गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती है। सिंगल रोड के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अतः सरकार उस सड़क का डबल रोड चौड़ीकरण करावे। उत्तर मिला है महोदय, यह पथ निर्माण विभाग का पथ है। वर्ष 2019-20 में उक्त पथ का उन्नयन किया गया है। संभवतः प्रतिवेदन और निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ का चौड़ीकरण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जाएगा। महोदय, इसमें ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है महोदय। 18 किलोमीटर का रोड है और यह
मेन रोड हो गया है। मैं माननीय मंत्री से ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग रोज दो रोड ले रहे हैं, कम से कम 50 किलोमीटर के। हम लोग एक चौड़ीकरण के भी रोड 10 रोड नहीं मिल सकता है, हम यही पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी बताइए। सरकार वाले अपने भी मैंने अपने भी, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं था। हम लोग की सरकार था तो सब आपका भी होगा मंत्री जी बोल रहे हैं। ये बोल क्या कर। अध्यक्ष महोदय, चंद्रवंशी साहब, हृदय पर अपना हाथ रख के कहे कि सही है मेरा मांग है कि नहीं। काफी सजग है अपने सुदूर ग्रामीण एरिया में। सड़क हो, शिक्षा हो, उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं सकारात्मक। यह बात सच है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने साथ मुझे उस सड़क की सैर कराई थी कि आप देखिए जरूरी है या नहीं। इसके पहले भी कोयल नदी पर इनका पिछले विधानसभा सत्र में पिछला जो था उसमें भी इनका आया था, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये आरोप जो लगाया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर नहीं, आपके यहाँ क्या, आप ही के पलामू में पीछे पार्टी के विधायक महोदय बैठे हैं, पूछिए उनसे कितने किलोमीटर रोड गया। आप अच्छा बाबू यहाँ बैठे हैं, पूछिए। यहाँ पर लंबोदर बाबू है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, पूछिए लंबोदर बाबू से कितना किलोमीटर। इसी तरह और भी धनबाद में है और उस जगह पूछिए सर, WD से दिया है, बता दिया 2 साल। आप हाँ यही बात है कि ग्रामीण विभाग को माननीय कहा चाहते हैं हम लोग कि आप उस पर बोल रहे थे दिया, बाकी आपने क्या दिया हमको पहले बताइए। 1 इंच दिए हो विपक्ष के लंबोदर बाबू से पूछ लिया जाए। चलिए आप किसको जवाब मंत्री जी काफी सजग रहते हैं। 19-20 में ही माननीय विधायक के अनुशंसा पर अध्यक्ष महोदय उस पथ पर काम हुआ है। 3.75 मीटर विड्थ की रोड बनाई गई थी अध्यक्ष महोदय, जिसके कार्य पूर्ण की तिथि थी 20/4/2020। शिलान्यास भी इन्होंने किया था अध्यक्ष महोदय, उसका उद्घाटन भी इनके कर कमलों से हुआ अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद अभी 1 साल हुआ है, इसी बीच कोरोना में लगभग आवागमन बंद था अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जहाँ कहा है कि रोड जीर्ण शीर्ण है अध्यक्ष महोदय, हमने वहां से रिपोर्ट मंगवाया अध्यक्ष महोदय। कहीं कहीं कलवर्ट के पास पानी जमाव था, जिसके कारण रोड में कुछ गड़बड़ियां आई थी, उसे दुरुस्त कर लिया गया अध्यक्ष महोदय। रोड की स्थिति संतोषजनक है। अब जब फिर से गैर सरकारी संकल्प आया अध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय को आश्वस्त करता हूं कि ट्रैफिक सेंसस हम करवा लेते हैं। सेंसस जब सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाता है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाता है अध्यक्ष महोदय, फिर माननीय की इसी वित्तीय वर्ष में हमको करा देंगे ना। अब उसमें अध्यक्ष महोदय सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर सिंगल लैंड, इंटरमीडिएट लैंड, डबल लैंड प्रयास करिए। हमारा हमेशा आदरणीय चंद्रवंशी साहब का सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय, इनके दिए गए सुझावों को हमें इतना तो कम से कम उदार होकर बोलिए। सर्वेक्षण जब भी रिपोर्ट आ जाएगा उसके आलोक में हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में अब उसकी अध्यक्ष महोदय संभाव्यता प्रतिवेदन एवं निधि उपलब्धता के आधार पर हम इसे प्राथमिकता देंगे अध्यक्ष महोदय। इसी वित्तीय वर्ष में आप करा देंगे ना। पहले देख लेंगे इसको, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आएगा उसके बाद अध्यक्ष महोदय। ठीक चलिए। एक सूचना भी था मेरा, 1 मिनट। अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अभी बहुत लंबा है। धान के अलावा कोई फसल नहीं बचता है महोदय। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कम से कम सरकार इस पर संज्ञान ले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कम से कम निर्देश दे कि कम से कम नीलगाय को वहां से हटाने का काम करे, दूसरे जगह खदेड़ने का काम करे। वापस ले लिए तो वापस ले लीजिए। माननीय सदस्य श्री नलिन सोरेन जी।
अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि दुमका जिला स्थित मसानजोर डैम के विस्थापित किसान संघर्ष मोर्चा के विस्थापित अपने मांगों के संबंध में लंबे अरसों से आंदोलन करते रहे हैं। फसल क्षतिपूर्ति की मुआवजा, विस्थापितों के परिवार को योग्यता के आधार पर नियोजन पत्र, कृषि योग्य भूमि की बंदोबस्ती आदि मूलभूत सुविधा अब तक नहीं दिया गया है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार रांची के ज्ञापन 14 विधानसभा ध्यानाकर्षण 6/3/2018 और 3851 रांची के दिनांक 28/7/2016 द्वारा उत्तर दिया गया था कि मसानजोर डैम हेतु भू अर्जन की संपूर्ण कार्रवाई भागलपुर में पदस्थापित जिला मुराक्षी पदाधिकारी द्वारा की गई थी। इस संबंधित कोई भी अभिलेख जल संसाधन विभाग में उपलब्ध नहीं है। एक बड़ी पदाधिकारी को भागलपुर भेजकर अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात विस्थापकों के दावा को विस्तार किया जाएगा। अतः सरकार भागलपुर से अभिलेख प्राप्त कर मसानजोर विस्थापितों के हित हेतु मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उत्तर मिल गया है अध्यक्ष महोदय? हाँ, उत्तर प्राप्त है। उत्तर प्राप्त है। इसमें जो दिया गया उत्तर है कि मुख्य अभियंता को भागलपुर भेजा गया था, लेकिन वो अभिलेख वहां किसी से विचार विमर्श न होकर के पुनः वापस आ गया और अभी जल संसाधन विभाग द्वारा देवघर के मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भागलपुर से अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्रायोजित किया गया है। अभिलेख प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम पूछ रहे हैं कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस बात तो पहल हुई है। इस बात को दर्शाता है कि 29/9/2021 को मुख्य अभियंता को भेजा गया था, फिर नहीं मिला, फिर दूसरे कोई वहां पर मुख्य अभियंता को जल संसाधन विभाग को अभिलेख प्राप्त करने के लिए फिर भेजा गया। तो मुझे ये लगा कि पहल हो ही रहा है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। ये बहुत पुराना लंबित मामला है, इसलिए माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम विभाग को भी बोलेंगे कि जल्द से जल्द जो है उपलब्ध करके मुआवजा दिया जाए। हम अपना विश्वास। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन स्पष्ट है। मैं सरकार को थोड़ा सा संज्ञान देना चाहता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में हजारीबाग जिला अंतर्गत NH-33 नगवा से इचाक दरिया होते हुए खैरा PWD पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार लिखती है कि यह विचाराधीन सरकार के पास नहीं है, लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसका DPR बन करके तैयार है और 68 करोड़ रुपए का DPR बन करके सरकार के पास आया हुआ है। ये सिर्फ REO से ट्रांसफर लेना है PWD को और इसका टेंडर होकर तुरंत काम प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इचाक प्रखंड के 10 पंचायत जो इससे प्रभावित है, इस सड़क से प्रभावित है, अभी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम चल रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे राज्य में, वहां के 10 पंचायत के लोग ने इसका बहिष्कार किया और वहां जनता भी इस लाभ से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से वंचित हो जा रही है और सरकार का भी कार्य में काम काज नहीं हो रहा है। वहां पे आप इस बात की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि वह सड़क के बिना लोगों का जीना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, REO से सड़क बनी हुई थी, 3-4 बार रिपेयरिंग हो चुकी है। वहां पे होता क्या है कि वो खेती बाड़ी का इलाका है, आलू वहां से काफी मात्रा में निकलता है, धनिया पत्ता काफी निकलता है, सब्जी निकलता है, तो बड़ी बड़ी ट्रकें जाती है तो वो रोड तुरंत खराब हो जाता है।
इसलिए ग्रामीणों का विरोध है कि वो आरईओ से अब रोड न बन करके पीएमजेएसवाई रोड न बन करके वो आरसीडी से 68 करोड़ रुपए का वो प्राकलन आया हुआ सरकार के पास। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मंत्री जी आपके संज्ञान में भी होगा, जब हजारीबाग आप जाते होंगे तो इचाक का प्रतिनिधि मंडल आपसे बहुत बार मिल चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका है अध्यक्ष महोदय। और मैं एक और दुखद घटना बताता हूं सड़क के बारे में कि इचाक बाजार से लेकर के हजारीबाग जिला मुख्यालय तक लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके ये संकेत देने का प्रयास किया प्रशासन को और सरकार को कि वो सड़क कितना महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री, पीडब्ल्यूडी का जवाब। जी अध्यक्ष महोदय, ये जवाब पीडब्ल्यूडी का ही होगा। आरईओ से रोड ट्रांसफर कराना है पीडब्ल्यूडी। अध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्तमान स्थिति है वो हम बता देते हैं अध्यक्ष महोदय। इसके ठीक पहले चंद्रवंशी साहब का क्वेश्चन था अध्यक्ष महोदय, जिसमें रोड की चौड़ाई थी 3.75 मीटर। ये रोड महत्वपूर्ण रोड है अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानता हूं और माननीय विधायक जी और वहां के लोगों ने संपर्क भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पर ध्यान आकृष्ट किया था अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि पीएमजेएसवाई 3 बैच 1 के तहत यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया अध्यक्ष महोदय। और सबसे गौर करने वाली बात है अध्यक्ष महोदय, इस रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी अध्यक्ष महोदय। जिस चिंता से वो कह रहे हैं कि रोड की चौड़ाई कम होगी, 5.5 मीटर रोड की चौड़ाई और अध्यक्ष महोदय इंटरमीडिएट लेन होगा अध्यक्ष महोदय। और फिर बाद में यदि ट्रैफिक सेंसस आएगा तो बाद में देखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अभी तो ये योजना स्वीकृत की जा चुकी है अध्यक्ष महोदय और काम शुरू होने की प्रक्रिया में आगे हम बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी बातों को नहीं समझ पाए। माननीय मंत्री जी, मैं उसकी चौड़ीकरण की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी मजबूतीकरण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे फसल काफी होता है, वहाँ किसान प्रभावित क्षेत्र है, वो वहाँ पे आलू का, धनिया पत्ता का, सब्जी का काफी ट्रकें आती है, तो चौड़ीकरण में कहीं परेशानी नहीं। ऑलरेडी चौड़ी है सड़कें वहाँ पे। आरईओ की पहले से आज 10, 20, 50 साल से रोड बनी हुई है, वो मजबूत नहीं रहने के कारण मरम्मती जब होती है वो टूट जाती है। इसलिए मैं आरसीडी से बढ़िया बेहतर रोड बनाने के लिए मैं आग्रह करता हूं सरकार से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस बार चूंकि पीएमजेएसवाई द्वारा स्वीकृत है अध्यक्ष महोदय और इसमें हम आगे बढ़ भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसका विड्थ भी 5.5 मीटर कर दिया अध्यक्ष महोदय। तो हम माननीय सदस्य यही कहना चाहेंगे कि एक बार काम हो जाने दीजिए, फिर ट्रैफिक सेंसस और फिजिबिलिटी आ जाती है तो फिर अभी और समय है, हम आगे का काम करा लेंगे। अमित जी वापस ले लीजिए। मैं वापस एक मिनट आप ही को सहयोग कर रहा हूं। मैं जब रोड ऑलरेडी सैंक्शन है, रोड बनने के क्रम में है, तो उसको रोक के फिर क्यों अविलंब आपके संज्ञान में देना चाहता हूं। मैं NH-33 नगवा से इचाक दरिया तक मैं बात कर रहा हूं, और जो सैंक्शन है रोड सिर्फ दरिया से खैरा तक सैंक्शन है अध्यक्ष महोदय। आधी रोड सैंक्शन है, जो महत्वपूर्ण जो खराब सबसे ज्यादा है, जो दरिया से इचाक जब सबसे ज्यादा खराब है, मैं उसकी बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ये जो सैंक्शन है वो दरिया से खैरा सैंक्शन है। दरिया से जो खैरा है वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पड़ता है, वहां पे पीएमजेएसवाई से रिपेयरिंग का काम सैंक्शन है। लेकिन आप जानकारी करा लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगे हैं, आप जानकारी करवा लीजिए कि इचाक बाजार से नगवा से लेकर के इचाक बाजार होते हुए दरिया की जो सड़क है अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी गाड़ी वहां चली जाएगी तब आप बताइएगा अध्यक्ष महोदय कि हमारा प्रश्न गलत था। जो महत्वपूर्ण फेज है, जो शहर से जाती है, जो हजारीबाग से इचाक होते हुए दरिया जाती है अध्यक्ष महोदय, वो रोड काफी खराब है। वो 30 किलोमीटर का रोड है, 19 किलोमीटर का टेंडर हुआ है, जो 11 किलोमीटर महत्वपूर्ण सड़क खराब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। इसमें आधा रोड बताया जा रहा है हमको बार बार, हम पूरी रोड की बात कर रहे थे महोदय। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि वो रोड बहुत उपयोगी है अध्यक्ष महोदय, इसको आरसीडी। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने अपनी ओर से पहल की थी, लेकिन चूंकि रोड का स्वामित्व आरईओ के अधीन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दिया कि यह रोड पीएमजेएसवाई से सैंक्शन है, इसकी चौड़ीकरण 5.5 मीटर तक की जा रही है, गुणवत्ता पूर्ण होगा अध्यक्ष महोदय। एक बार रोड बन जाने के बाद जब ट्रैफिक सेंसस हम फिर से करवा लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिसकी बात कर रहे हैं
उसको भी दिखवा लेंगे। संभाव्यता के आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय से आग्रह होगा कि तत्काल जो प्रक्रिया में है उसे आगे बढ़ने दिया जाए और अपना प्रस्ताव वापस लाए। अध्यक्ष महोदय मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मैं फिर आगे हम आपका बात आ गया वापस सिर्फ आग्रह आज माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वो आधी सड़क का जवाब दे रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं बोल रहा हूँ NH-33 नगवा से लेकर के इचाक दरिया तक का जो रोड काफी खराब है, उसका जिक्र भी नहीं आ रहा इसमें। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, और वो रोड में आधा रोड आरओ से बना हुआ, आधा रोड पीएम देशपाल से बना हुआ है। एक बार फिर पीएम देशपाल से बना हुआ है। ठीक है, फिर दिखवा लेते हैं कहाँ क्या कर सकते हैं, फिर करेंगे। ठीक है, आप दिखवा के उसको RCD में कवर कर लीजिए। वापस लीजिए मान्य सदस्य, वापस लीजिए, वापस लिए मान्य सदस्य। जी जी जी, मैं वापस लेता हूँ। मान्य सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि धनबाद जिला में हवाई अड्डा के निर्माण के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए। ऐसे मुझे मिला है महोदय जवाब। उस पर हमें कहना है कि जो पहले से हवाई अड्डा वहाँ है, जो 3700 फीट की उसकी लंबाई है, और जवाब में यह भी कहा गया है महोदय कि धनबाद जिला के बलियापुर में एक हवाई अड्डा का निर्माण हेतु तो विभाग द्वारा भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा प्री फेसिबिलिटी सर्वे कराया गया था। तो महोदय वहाँ काफी जमीन है, इसलिए चाह रहे थे कि वहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस CFRI जैसे कोयलांचल धनबाद नगरी है महोदय, इसलिए वहाँ एक महत्वपूर्ण फिर से प्री फेसिबिलिटी सर्वे कराने का हम सरकार से मांग करते हैं। माननीय मंत्री, जवाब स्पष्ट दिया गया है और अभी माननीय सदस्य इस बात का भी ये किए हैं कि धनबाद में बरकट्टा हवाई अड्डा अवस्थित है। बरकट्टा में इसके रनवे 3700 फीट है और फ्लाइटिंग स्क्वायर भी है वहां पर। और इसके पूर्व धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर में एक हवाई अड्डा का निर्माण हेतु विभाग द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार से प्री फिजिबिलिटी सर्वे का कराया गया था, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा की गई थी कि यदि बोकारो में स्थित हवाई अड्डे का उपयोग नियमित उड़ानों के लिए नहीं किया जा सकता है, तो पहले तो ये जो है अभी शुरुआत नहीं हुआ है बोकारो का, इसको शुरुआत होने दिया जाए और इस विचाराधीन है प्रस्ताव। उसके बाद जब ये सुचारू रूप से चालू होगा फिर दिखाया जाएगा। ठीक है, माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। नहीं महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि देवघर में हवाई अड्डा हो रहा है। इसके बाद आपका है राजचंद्र जी, आपके बाद इसके बाद ही आपका है, उसमें मत पूछिए, आप उसमें मत पूछिए महोदय, उसमें मत पूछिए, आप बच्चे। मेरा कहना था कि राज्य में देवघर में भी हवाई अड्डा बन रहा है, बन के तैयार है, शुरू होने वाला है, बोकारो भी है। हम ये नहीं कहते कि वहां नहीं हो, इसके अलावा धनबाद में ऑलरेडी बलियापुर में बहुत पहले से बहुत बड़ा जगह है, कुछ जो बेकार अतिक्रमण लोग कर रहा है, इसलिए फिर से हम चाह रहे थे कि इसका सर्वे कराए कर रखा जाए। इनके बाद वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो। माननीय मंत्री सर्वे कराने की बात करें, सर्वे डाल दिया गया, विचाराधीन है। और बोकारो और धनबाद का दूरी ओनली 50 किलोमीटर के बीच में होगा, उससे ऊपर होगा ही नहीं। फिर भी धनबाद हो रहा है, बोकारो हो रहा है, देवघर हो रहा है, होने दीजिए, इसके बाद विचाराधीन इसको किया जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए, मतलब ये अनुशंसा ऑलरेडी किया गया था, वहीं से रिटर्न है। माननीय है, हमारा सिर्फ इतना कहना था, ये जो पूरी फेसिबिलिटी सर्वे जो इन्होंने कराया था वो बहुत पहले कराया था महोदय, पुनः एक बार कराने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये शुरुआत हो रहा है बोकारो, इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लेंगे। ठीक ठीक, चलिए वापस लीजिए। ठीक है महोदय, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हो गया, एक बार बोलेंगे, आपको बोलेंगे, अभी 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 होने दीजिए, अभी 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 है सूची। बोलिए राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आदेश था उसको पढ़ूंगा, लेकिन इसके पहले एक जो पहले आदरणीय मथुरा जी का जो प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, वो समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, राज सिन्हा जी, जब उन्होंने अध्यक्ष महोदय जानकारी नहीं उस पर आया। नहीं, सुनिए ना, वो प्रश्न
माननीय सदस्य मथुरा बाबू का था, और मथुरा बाबू संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट माननीय सदस्य हो गए तो फिर उस पर बोलिए, आप इस पर ठीक है, लेकिन सही जानकारी ठीक है, ठीक, तो आप लिखित जानकारी दे दीजिएगा। ठीक, इस पर बोलिए। यह सभा विस्तार करती है कि संथाल परगना के तहत धनबाद, बोकारो, गिरिडीह जिलों को मिलाकर कोयलांचल में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। ठीक, अध्यक्ष महोदय, जवाब सरकार ने दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।